Good morning, class. Welcome back to EVS class for class 4th. So, students, in previous video we learnt about types of trees, plants, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, and about roots and uses of fruit, uses of flowers, uses of leaves, ये सब देखा हमने. And root modification कि कौन सी रूट किस टाइप के पेड़ के लिए कौन सी रूट क्या वर्क करती है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब देखा हमने. नाउ अब हम ट्रीज़ के बारे में और कुछ जानते हैं कि ट्रीज़ हमारे आसपास हमने डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज़ देखे आपने. यस, कोई फ्रूट्स वाले होते हैं, कोई सिर्फ शेड वगैरह देते हैं बस, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो लेट्स सी कि हमारे आसपास कौन कौन से ट्रीज़ हैं, देखते हैं. सो टेक आउट पेज नंबर 32. हियर trees there are different types of plants around us. Beta, you have to put your finger here and you have to read line wise. Okay, line to line. There are different types of plants around us. बहुत सारे plants होते हैं हमारे आसपास. अभी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारे plants हैं, है ना. Tall plants with a strong trunk and called trees. जो tall होते हैं, लंबे होते हैं, उनको हम trees बोलते हैं ना. Gulmohar, neem and banyan are some common trees. Mango and guava trees are found almost everywhere. अच्छा, आपके आसपास कौन से trees हैं? चलिए अभी मुझे मम्मा को बताइएगा कि कौन कौन से ट्रीज़ हैं, ठीक है. नॉर्मली गुआवा, मैंगो, ये तो सबके घर के आसपास देखने को मिल जाते हैं. पीपल, नीम, बैनियान भी मिल ही जाता है. तो ये सारे ट्रीज़ जो हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखने को मिल जाते हैं. एंड ट्रीज़ इन हिली एरियाज़ जो माउंटेन एरियाज़ में ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, वो उनका शेप कैसा होता है बेटा? कोनिकल होता है. हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है. कोनिकल यानी कि आइसक्रीम का कोन होता है ना, देखा आपने कोन? तो ये कॉनिकल शेप का होता है. फॉर एग्जाम्पल फर एंड पाइन ट्री देखा है हमने. वी गेट वुड फ्रॉम शीशम एंड टेक ट्रीज़. यस, शीशम भी आपने देखा है हमारे आसपास, ये भी देखने को इजीली मिल जाता है. अब टेक ट्रीज़ वो ट्री होता है, मैंने आपको कहा था इसको सर्च कीजिएगा. तो बेटा आई होप आपने कर भी लिया होगा, और नहीं किया है तो लेट मी टेल यू. टेक ट्रीज़ वो सागौन सुना होगा आपने. सागौन के पेड़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं. तो ये सागौन ट्रीज़ को हम टेक ट्रीज़ बोलते हैं. ओके, नाउ लुक हियर इन दिस पिक्चर्स. There are few pictures of trees. Banyan tree, mango tree, teak tree, fir tree. तो ये आपको दिखाई दे रहा है. तो इसमें से कुछ तो हैं जो हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं. बैनियान भी देख सकते हैं हम, मैंगो भी देख सकते हैं. हाँ, टेक ट्री शायद देखने को मिले, और फर ट्री तो माउंटेन एरियाज़ में मिलेगा. तो इस तरह और भी ट्रीज़ हैं हमारे आसपास. आप देखिएगा कि कौन कौन से ट्रीज़ हैं आपके आसपास, ठीक है. नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा इस बात को कि कौन कौन से ट्रीज़ हैं. नाउ ट्रीज़ प्ले. अब ट्रीज़ के बारे में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी, और पता भी हमें कि ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो हमें. और भी इम्पॉर्टेंट रोल हैं हमारी लाइफ में ट्रीज़ के. क्या क्या हैं वो देखते हैं. ट्रीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. अ फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रीज़ आर. जिनमें से कुछ उनके बेनिफिट्स या फिर जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं वो हम कुछ देखते हैं कि क्या हैं. दे रिड्यूस. ओके, सो ट्रीज़ बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हमारे जो ट्रीज़ हैं हमारे लिए? पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं. दे रिड्यूस पॉल्यूशन एंड मेक आवर एयर क्लीन एंड फ्रेश. यस, पॉल्यूशन को कम करते हैं. कैसे कम करते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं? प्लांट्स, पौधे, ट्रीज़ क्या हैं, वो ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि एयर, क्लीन एयर एंड फ्रेश एनवायरनमेंट, ठीक है. जो बैड गैस रहती है, वो जो पॉल्यूशन रहती है, पॉल्यूशन वाला, वो ले लेते हैं और हमें फ्रेश एयर देते हैं. तो इस तरह से पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं ये. दे गिव अस शेड एंड शेल्टर, रहने के लिए स्थान देते हैं. वो शेल्टर पक्षियों को या एनिमल्स को रहने के लिए देते हैं. शेड मतलब
छाँव होती है ना, पेड़ की छाँव। तो बेटा दे गिव अस शेड एंड शेल्टर, तो छाँव भी देते हैं और शेल्टर भी देते हैं, रहने के लिए जगह भी देते हैं। ठीक है, दे गिव अस फूड एंड मेडिसिन, फूड भी देते हैं, खाने की देते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, और मेडिसिन भी देते हैं। दे गिव अस वुड फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, ईंधन वाली जो लकड़ियाँ रहती हैं, जलाने वाली लकड़ियाँ जो होती हैं वो भी हमें मिलती है। एंड फ्यूल, ईंधन जो रहता है, टिम्बर एंड फ्यूल, वो भी देते हैं। देन दे ऑल्सो हेल्प। अच्छा, ये टिम्बर कहाँ यूज़ होती है? आपने गाँव में देखा होगा, जो हमारे ऐसे पुराने गाँव होते हैं उसमें हम लकड़ी पे खाना बनाते हैं ना, लकड़ी जला के फिर खाना बनाते हैं। यस, तो वो उसमें यूज़ होती है वो लकड़ियाँ। दे ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना, उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट मतलब बचाना। तो ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नाउ नेक्स्ट है केयर फॉर ट्रीज़। अब जब ट्रीज़ हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें भी उनकी टेक केयर यानी कि उनका ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान कैसे रख सकते हैं हम? उनको कटने से बचाना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए, और पेपर वगैरह कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा पेड़ ना काटना पड़े, ज़्यादा पेड़ों का इस्तेमाल ना हो। तो इस तरह से हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। और वी शुड प्लांट एज मैनी ट्री सैम्पलिंग एज पॉसिबल। यस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ यानी कि प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वी शुड लुक आफ्टर द ट्रीज़ इन आवर स्कूल एंड नेबरहुड। और हमारे स्कूल में भी जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास भी हैं तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। दिस कैन ईजीली बी डन इफ़ ईच ऑफ अस अडॉप्ट्स अ ट्री एंड टेक केयर ऑफ इट। यस, अगर हम सब ध्यान रखें इस चीज़ का, उनको प्रॉपर पानी देना, उनका ध्यान रखना, अगर हम ऐसा एक एक पेड़ भी हम सोच लें कि हम उनका ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आप एक ट्री को बचा लेते हो, यानी कि वो पौधा रहता है फिर बड़ा हो जाता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे आप उसका जब ध्यान रखोगे तो वो एक बड़ा ट्री कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम ट्रीज़ को बचा सकते हैं। देन वन महोत्सव। अब ये क्या होता है वन महोत्सव? नाम से कैसा लग रहा है? वन यानी कि जंगल जहाँ पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो वन महोत्सव। महोत्सव मतलब कोई सा उत्सव, त्यौहार। तो वन महोत्सव इज़ अ ट्री प्लांटेशन। यस, नाम से ही समझ में आ रहा है। वन महोत्सव क्या है बेटा? एक तरह का ट्री प्लांटेशन है, प्रोग्राम है जहाँ पर आप, अब इसमें क्या होता है दिख रहा है आपको? ट्री प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है पिक्चर में। तो वन महोत्सव में क्या होता है? कम टू द पेज नंबर 32। On this day every year, offices, schools and neighborhoods plant trees. तो वन महोत्सव में क्या करते हैं हम? ट्री प्लांटेशन करते हैं इस दिन पे। दे प्लान हाउ टू टेक केयर ऑफ द ट्रीज़। चिल्ड्रन टेक पार्ट इन स्लोगन राइटिंग एंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। फिर ट्रीज़ के लिए हम स्लोगन भी लिखते हैं ना, लाइन्स लिखते हैं, जो नारे लिखते हैं हम कि पेड़ बचाओ, ऐसा करके कुछ भी स्लोगन लिखते हैं ना। देन इस तरह की ड्राइंग बनाते हैं जिसमें हम कटिंग को, पेड़ जो ट्रीज़ कटिंग होती है उनको हम मना करते हैं। बनाया होगा आप लोगों ने इस तरह की ड्राइंग्स। तो एवरीवन लर्न्स अबाउट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज़। तो इस तरह से सभी इस बारे में अवेयर होते हैं कि किस तरह से हम पेड़ों को, जो ट्रीज़ है, उनको बचा सकते हैं, उनको संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द मानसून सीज़न इन इंडिया। अब ये मानसून सीज़न, जब बारिश वगैरह के टाइम पे हम इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वन महोत्सव में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। पेड़ों, वृक्षों को कैसे बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्लोगन के माध्यम से या फिर पोस्टर मेकिंग करके हम अवेयर करते हैं लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस तरह से पेड़ों की, वृक्षों की, जो ट्रीज़ हैं उनकी टेक केयर करना चाहिए। ओके, तो अब आपका एक होमवर्क है, आपको भी क्या करना है, रफ़ कॉपी में कोई स्लोगन या फिर ऐसा कुछ ड्राइंग बनाना है जिसमें आपको पेड़ों के बारे में पिक्चर होनी चाहिए। आपको पेड़ों को बचाते हुए ऐसा कुछ ड्राइंग ड्रॉ करना है, या तो ये करना या तो स्लोगन लिखना आप लोग भी। ठीक है, रफ़ में लिख के देखना या फिर ड्राइंग करके देखना, पेड़ को बचाते हुए। ठीक है, पेड़ को सुरक्षित
आई मीन उसको उसकी केयरिंग करते हुए, या तो पानी, तो आपकी ड्राइंग में या तो पेड़ पौधों को पानी देते हुए, या आप कोई काट रहा है उसको से टू नो करते हुए, इस तरह के जो पिक्चर्स होंगी ना, आप वो ड्रॉ करना, या फिर कोई स्लोगन लिखना, ठीक है, रफ में लिखना है आपको। ओके, फिर जब आप स्कूल आओगे सो मैम विल सी, ठीक है। अभी मम्मा को बताना बना के, ठीक है, बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।